नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद राम कोटवानी को मंदसौर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका परिषद के बाहर से गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां से कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि राम कोटवानी पर धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद आज थाना कोतवाली पुलिस ने राम कोटवानी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार कोहिनूर निधि नामक संस्था में गरीब मजदूर व्यापारी खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें खाता धारकों की जमा पूंजी की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भी संस्था द्वारा 300 खाता धारकों का लगभग 1 करोड़ मूल्य और उनका ब्याज नहीं लौटाया जा रहा था और लगातार खाता धारकों को गुमराह किया जा रहा था। पुलिस ने संस्था के 2 डायरेक्टर रईस और आदिल रंगरेज के खिलाफ 420 का प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन राम कोटवानी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस द्वारा राम कोटवानी के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में FIR दर्ज होने के बाद आज नगर पालिका परिषद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मंदसौर से शहजाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुस्कान गोस्वामी। आप क्या करते थे यहाँ पे मैं डेली कलेक्शन का वर्क करती थी। फिर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जैसे इनकी 3 जनों की पार्टनरशिप थी, आदिल, रईस हुसैन और कोटवानी जी की। इसके बाद इनके आपसी कुछ मतभाव हुए तो फरवरी में बैंक अलग कर ली थी। इन्होंने जैसे दोनों पार्टनर जो थे उनको अलग कर दिया था और बोला था आज से बैंक पूरी मेरी है, इसका जो लेन देन है वो मैं करूँगा। अगर जितना भी लोन का बटा हुआ पैसा है वो भी मैं ही लूँगा और जितना लोगों को देना है कस्टमरों को 60 लाख रुपए के आसपास कुछ है, 60 से 65 लाख वो मैं ही दूंगा। इसके बाद इन्होंने अच्छा सा विड्रॉल भी किया। जून में आने के बाद उन्होंने विड्रॉल करना बंद कर दिया। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि मैं चुनाव के बाद विड्रॉल करूँगा। हमने कहा ठीक है, हम रोकते हैं कस्टमरों को। तो फिर बोलते हैं कि मैं रिजल्ट के बाद विड्रॉल करूँगा। रिजल्ट आ गया, उसके बाद हमको बोलते हैं कि मैं उपाध्यक्ष बनने के बाद विड्रॉल करूँगा। हमने वहाँ तक भी उनकी बात मानी और बार बार हम सिंधी धर्मशाला में जाके इनसे मिले भी सही, ऑफिस आना इन्होंने बंद कर दिया था। और हमको बोलते हैं कि अभी मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊँगा, तो आप घर बैठो और कलेक्शन करना है तो कोटवानी की नाम की स्लिप पे कलेक्शन करो, जिसमें है ना लोगों को आधा से आधा पैसा डालने की बात कर रहे थे ये। और सारा पैसा ये है ना कोहिनूर में छोड़ने की बात करते और बोलते हैं कि मेरी बैंक नहीं है। और सारे कस्टमर जो भी जाते थे इनके ऑफिस में, इन्हों को भी इन्होंने मना कर दिया कि मेरी कोई बैंक नहीं है, जबकि बैंक फरवरी से लेकर जून तक इन्होंने चलाई है और एकदम पलटे ये पता नहीं क्या हुआ। जैसे इन्होंने सम्राट मार्केट से बैंक बस स्टैंड की हमको शंका हो गई थी, हमने इनसे बात भी करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा अस्मित एजेंट जो है वो और मेरे कस्टमरों के पेमेंट ये देंगे। फिर लास्ट में आके इन्होंने बैंक ही क्लोज कर दी और वहाँ से सिस्टम वगैरह CPU भी ले लिया इन्होंने और CPU भी हटा दिया था। इसके बाद हमने FIR करी, आवेदन दिए, सोनी वाले सर हैं उनके सबकी FIR भी हुई है। इसके बाद भी कोटवानी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को बार बार हमने आवेदन दिए, इसके बाद आज इनको अरेस्ट किया गया है। अभी इनकी गवाही चल रही है अंदर, पता नहीं कोर्ट सर हमें क्या निर्णय देंगे। अनुमानित कितना पैसा जो है वो? अनुमानित 60 से 70 लाख रुपए हैं जो गरीब लोगों के हैं। कितने लोग होंगे ऐसा लगता है? कम से कम इसमें है 200 से 250 लोग हैं मेरे अनुमान के हिसाब से। वहाँ पे इम्प्लाई थी, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कस्टमर हो बैंक के, जिनके 500 से लेके 50,000 5 लाख तक भी हैं, इसमें 5-5 लाख की FDI हैं। मेरे नॉलेज में 3 FDI ऐसी जो 5-5 लाख की है, उनको सबको पैसा दिया जाए। अगर इंटरेस्ट नहीं दे तो उनका जो मेन पैसा है ना उनको वो दे दिया जाए, बस मेरी यही चाहती। अंकित सोनी मेरा नाम है। कोहिनूर निधि लिमिटेड में मैंने खाता खुलवाया था राम कोटवानी जी की बैंक के मेरे को खाता खुलवाया था उन्होंने। जो डेली कलेक्शन में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मैं डेली देता उनको और मेरी मैच्योरिटी डेट पूरी होने के बाद भी पैसा मेरे को नहीं दिया जा रहा है। मांगने जाते हैं तो क्या कौन सी बैंक, मेरी कोई बैंक नहीं है और आपका कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। तो बार बार ऐसा आश्वासन देके झूठ बोला जाता है मेरे से। किससे मांगने जाते थे? राम कोटवानी जी से। राम कोटवानी जी से मेरी बात हुई, 10 तारीख को फ़ोन लगाया तो 15 तारीख उन्होंने मेरे को बताई। 15 तारीख को फ़ोन लगाया तो 20 तारीख बताई। 20 तारीख के दिन फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं फ़ोन। फिर 15 दिन बाद मैंने फ़ोन लगाया उन्होंने तो उन्होंने बोल रहा कौन सा क्या कर्जा मांग रहे हो क्या मेरे ऊपर? मैं कहा मैं आपके ऊपर कर्जा मांग रहा हूँ। तो फ़ोन काट दिया उन्होंने, इतनी सी बात करके फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन उठाते भी नहीं है और कुछ बोलते भी नहीं। पहले नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं तो हम उसकी बेस पे हमने कहा कि भैया अच्छी बैंक, अच्छे नाम है भैया, अपने पैसे कहीं जाएंगे, दे दिया अपन ने पैसे उस नाम के हिसाब से। आज हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ धोखा होएगा। उम्मीद तो ये है कि पैसे तो मिलेंगे जल्द से जल्द हमको। हमने कार्रवाई तो करी है, पुलिस ने भी करा है हमारा सहयोग, जल्द से जल्द हमको पैसा मिलेगा ये उम्मीद है हमको। 35,500 रुपये। अंकित सोनी। राकेश दुबे नाम है मेरा। क्या घटनाक्रम है आपके साथ? सर ये मेरे यहाँ आए थे कि हम कोटवानी जी की एक बैंक है जिसमें आपको डेली अकाउंट में खाता खुलवाना है। अब कोटवानी क्या है, हमारी शॉप के नीचे इनकी दुकान है, ऑफिस वगैरह है इनका। तो मैंने कहा मिलने वाले हैं, चलो तो अपन ने खाता खुलवा लिया। लेकिन जब मेरा खाता पूरा हुआ और जब मैं पेमेंट लेने गया इनके पास तो मेरे से बोलते हैं तेरा कौन सा पेमेंट? मैंने तो कोई पेमेंट लेने आया ही नहीं तेरा, मेरा है, मेरा तो कोई बैंक ही नहीं है। और ऐसे कम से कम 300 कस्टमर है जिनकी, कितने रुपए जमा? मेरा 33,000 रुपये है।
कितना समय हो गया? मेरा साल भर वो मेच्योरिटी पूरी पक गई थी, 5 तारीख को ही हो गया था मेरा, है ना। उसके बाद क्या हुआ? और जब मैं पेमेंट निकलवाने गया तो बोले आदिल रईस के पास जा, मेरी बैंक नहीं है। आदिल रईस बोले राम कोटवानी की बैंक है, राम के पास जाओ। आपने रिपोर्ट करवाई? रिपोर्ट करवाई हमने, एसपी साहब को भी आवेदन दिया। मेरे को करीब 2 महीने हो गए। अब क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा? अब देखो, अब पुलिस वालों ने साथ तो दिया है क्या, तो अब न्याय तो मिलेगा ही। नाम जी, राकेश दुबे।